जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है पहले ये देखिए कि है क्या, विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे चैनल का नाम है जीएस एजुकेशनल सेंटर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन है तो याद रखिएगा विटामिन डी ही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद रखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। देखिए नेक्स्ट आज का 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ मीन्स हो गया प्रिंट करने में, राशियों की कुल संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो याद रखिएगा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप अथवा दाब कहाँ पर उच्च होता है? तो याद रखिएगा धमनियों में रक्तचाप अथवा दाब उच्च होता है। नेक्स्ट है, चक्रवात किस कारण से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा निम्न वायु दाब के कारण चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है यानी 11 नंबर क्वेश्चन, तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत विसर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है अथवा किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा होता है रेबीज नामक रोग। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखिएगा 120/80, 120/80 होता है, 120/80 मिलीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? याद रखिएगा शहद में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण अगर आपसे पूछे तो उसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण या क्या है? तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था? याद रखिएगा 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, लोहे का निष्कर्षण उसके किस अयस्क से किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा हेमाटाइट अयस्क। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेवार किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा पारा। नेक्स्ट है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी रंग की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, टांका यानी रांगा किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है टांका। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। कच्चे ढंग को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कच्चे फल को अगर कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए बोले किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मृदु लोहे का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है,
इस्पात संयंत्र की बात भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कैसा होता है? तो याद रखिएगा ढलवा लोहा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ग्राहम बेल। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो याद रखिएगा निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। नेक्स्ट है खून की कमी किसको दर्शाती है? तो याद रखिएगा निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एस्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए एस्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? याद रखिएगा विटामिन ए जो है वो आँख के लिए अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? याद रखिएगा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है फलीदार पौधों की जड़ में। नेक्स्ट है आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है होता है? याद रखिएगा एम्पियर इंटू सेकेंड होता है आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक। आप कहिएगा कहाँ से? तो याद रखिए Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT। आई का मतलब हुआ विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का मतलब सेकेंड, वो हुआ समय जिसका मात्रक सेकेंड, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया नामक रोग। नेक्स्ट है चमकदार बोला चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? तो याद रखिएगा स्तनधारी जीव है चमगादड़। नेक्स्ट है ओजोन किस को प्रभावित करता है? तो पारा तथा चांदी को ओजोन पर प्रभावित करता है, ओजोन है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B1 यहाँ पे कैपिटल होगा। विटामिन B1 जो है वो मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा बेटिंग एवं बोस्ट ने किया था इंसुलिन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में होता है पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग। नेक्स्ट है हृदय रोग का मुख्य कारण कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल तत्व जो है वो हृदय रोग का प्रमुख कारण है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 50 नंबर क्वेश्चन है अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? याद रखिएगा सिलिका कप का अधिक होता है। चलिए इससे पहले कि हम आगे वीडियो को शुरू करें, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन क्या है? याद रखिएगा प्रोटीन एक प्रकार का पेप्टाइड्स है। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा हाइड्रोमीटर जाना जाता है उसको। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका सही आंसर होगा जास्ता की। नेक्स्ट है रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? याद रखिएगा लुई पास्चर ने की थी रेबीज के इलाज की खोज। 55 नंबर क्वेश्चन है BCG के टीके की खोज किसने की? तो याद रखिए एडवर्ड जेनर ने BCG के टीके का खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि BCG का टीका किस रोग के लिए लिया जाता है तो क्षय रोग से बचने के लिए आपको BCG का टीका दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपसे पूछा जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है जल की कठोरता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 57 नंबर क्वेश्चन इन धातु मतलब बेल मेटल किसका मिश्र धातु? तो याद रखिएगा धातु अथवा बेल मेटल जो है ना वो तांबा और जास्ता और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा वालू चमकीला तथा गीला वालू धूतिहीन क्यों दिखाई देता है? याद रखिएगा सूखा वालू चमकीला तथा गीला वालू जो है वो धूतिहीन क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का भार कितना होता है? याद रखिएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का भार होता है 1/81। नेक्स्ट है आज का अंतिम मतलब 60 नंबर क्वेश्चन एक अवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 0। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टमाटर क्या है? तो याद रखिएगा टमाटर एक प्रकार का फल है। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो याद रखिएगा पुष्प की कली से प्राप्त की जाती है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? याद रखिए 19.30 सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। अगला है ठोस कोण की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा ठोस कोण की इकाई होती है एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर होगा एस्टेरेडियन। नेक्स्ट है बर्फ़ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 80 कैलोरी पर ग्राम।
देखिए नेक्स्ट होगा डायनेमो का आर्मोचर किसका बना होता है, तो याद रखिएगा डायनेमो का जो आर्मोचर होता है वो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है आँख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल। नेक्स्ट है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में पाई जाती है आलेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बुढ़ापा रोकने के लिए औषधि किस औषधि का नाम, बुढ़ापा रोकने की औषधि का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सेस्टेरिन जो है वो बुढ़ापा रोकने की औषधि का नाम है। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिएगा जंगलों की जो कटाई की जाती है वो मिट्टी के कटाई का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा लोहा। आज का 75 नंबर क्वेश्चन है अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा अभ्रक के उत्पादन में भारतीय राज्य जो आंध्र प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एकॉस्टिकस कहलाता है, ध्वनि नहीं होगा ध्वनि होगा, जो जिसका मतलब संबंधित अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं एकॉस्टिकस। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। देखिए नेक्स्ट है डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखिएगा क्यूलेक्स नामक जो मच्छर है उसी के काटने से होता है डेंगू नामक रोग। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा वायरस के कारण होता है डेंगू नामक बुखार। 81 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्याज में फास्फोरस नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। नेक्स्ट है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके द्वारा या किसके कारण गोल होती है, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है वायु का बुलबुला। नेक्स्ट है सामान्य अवस्था में गैसें होती है विद्युत का कुचालक, याद रखिएगा सामान्य अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज किसने की थी, याद रखिएगा रोंटजन ने किया था एक्स किरण का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफी के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बैकुरल जो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। 91 नंबर क्वेश्चन है रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, इसका सही आंसर होगा रमन CB रमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। हमें ये बताना है, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि रमन प्रभाव के लिए CB रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, अभी लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। देखिए त्वरण लिखाया हुआ है जो गलत है, त्वरण होना चाहिए था। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए बिना सल्क वाली मछली का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बिना सल्क वाली मछली का नाम है कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है, तो याद रखिएगा ठोस में, यानी इस्पात जो है वो ठोस पदार्थ है, इसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अभ्रक तो वो होगा आंध्र प्रदेश, और सर्वाधिक अगर आपसे चांदी पूछे तो वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष के मध्य का रंग जो है वो है हरा। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता जो मापती जाती है वो हाइग्रोमीटर, ठीक है, यहाँ गलती होगा मिस प्रिंट हो गया है, इस माई को काट के और हाई बना दीजिएगा, हाइग्रोमीटर। देखिए नेक्स्ट इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा हरा रंग। 99 नंबर क्वेश्चन है आज का, बोला किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर होगा लाल रंग के जो है ना तरंगदैर्ध्य वो सबसे अधिक होते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य। अगर आपसे पूछे सबसे कम तो बैंगनी रंग का होगा, अगर सबसे ज़्यादा आवर्तकाल पूछे तो बैंगनी रंग का होगा, और सबसे कम पूछे तो लाल रंग का होगा। देखिए नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को एक जगह लाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि जब भी इस प्रकार का अच्छा वीडियो आपको इस चैनल पे डाले तो सबसे पहले मिल जाए। चलिए
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।